हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर स्टार्ट करते हैं। आपको 2026 में आने वाली एग्जाम में बहुत काम आएगा। स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए? शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री को हस्तांतरित किए गए। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसी भारतीय शक्ति के मध्य लड़ा गया था? वो मराठा। HDI में सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो उसमें उपयोग PPP US डॉलर में प्रति व्यक्ति GDP तो ये किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के HDG इंडियन इंडेक्स 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक HDI मान सर्वाधिक था? केरल। निम्नलिखित में से किस 1913 में रिलीज हुई पहली फुल लेंथ वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है? राजा हरिश्चंद्र। 2 या 3 अप्रैल को यूनेक क्षेत्र के लिए सतत विकास पर 2025 क्षेत्रीय फोरम कहाँ आयोजित किया गया था? जिनेवा में किया गया था। ऐसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा लेंथी आते हैं लेकिन अच्छा क्वेश्चन आते हैं। आपको इतना आता है तो आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम आप को पास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? कौन सी है वो आप जरा मुझे कमेंट करके बताइए। 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। भारतीय वायुसेना ने 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात UAE के अल तफरा एयर बेस पर निम्नलिखित में से किस बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास में भाग लिया? डेजर्ट फ्लैग 10 अगुआडा किला, जो पुर्तगाली वास्तुकला और अभियांत्रिकी को दर्शाने वाला एक स्मारक है, भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। सस्पेंस प्रक्रम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रसायन के निर्माण के लिए किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, जिसने ये 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई? दीप भास्ति। हार्ट लैम्प को अंग्रेजी अनुवाद करने 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन दीप भास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? नीलगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। स्वतंत्र के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी थी? उच्च बेरोजगारी और निर्धनता। उच्च बेरोजगारी और निर्धनता। स्वतंत्र के समय भारत के अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी थी? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कई अभावों पर विचार करके आय से परे गरीबी को मापता है? निम्नलिखित में से कौन सा
आयाम भारत के अंतर्राष्ट्रीय बहुआयाम गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं। रोजगार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण का सर्वोत्तम रूप से समझाता है? बाह्य किनारों पर पार्श्व अपरदन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण। पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है पंबन बंदरगाह। पंबन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। किस भारतीय लेखन लेखिका को लघु कहानी संग्रह हार्लेम के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया? बानो मुश्ताक। आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट कीजिए। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।